नमस्कार, न्यूज चमकता भारत के इस खास बुलेटिन पर आपका स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। चलिए डालते हैं खास नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर द्वारा पूरे राज्य भर में हर दिन जन जागरण अभियान के तहत प्रभात फेरी करने का दिया गया निर्देश। जमशेदपुर में 2 दिनों से चल रहे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रविवार को संपन्न हुई। वहीं जमशेदपुर में विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर शहर में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ समेत आम नागरिकों ने पैदल मार्च निकाला। अब खबरें विस्तार से। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर द्वारा पूरे राज्य भर में हर दिन जन जागरण अभियान के तहत प्रभात फेरी करने का दिया गया निर्देश। बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देश अनुसार पूरे राज्य भर में 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक हर दिन जन जागरण अभियान के तहत प्रभात फेरी करने का निर्देश प्रदेश के प्रखंडों में जारी किया गया है। इसी कड़ी में आज रविवार की सुबह निरसा कांग्रेस प्रखंड कमेटी द्वारा कांग्रेस स्वास्थ्य जिला अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार तथा निरसा कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष DN यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निरसा कांग्रेस कार्यालय से एक प्रभात फेरी निकाली जो निरसा बाजार चौक तक पहुंचा। जन जागरण अभियान के तहत चलने वाली इस प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य हर दिन नए नए क्षेत्रों में पहुंचकर पंचायतों में पहुंचकर वहां के लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। जमशेदपुर में 2 दिनों से चल रहे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रविवार को संपन्न हुई। जमशेदपुर में 2 दिनों से चल रहे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रविवार को संपन्न हुई। अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहे। वहीं कार्य समिति की बैठक में अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा राज्य स्तर पर चलाए जाने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं इस दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की उपेक्षा किए जाने का विरोध जताया गया। वक्ताओं ने इस दौरान कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। इस शोषित और वंचित वर्ग के साथ झामुमो कांग्रेस की सरकार केवल धोखा देने का कार्य कर रही है। ऐसे में इस सरकार के खिलाफ भाजपा आंदोलन कर रही है। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन कर इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य करे। वर्तमान समय में राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं कर रही है, जिस कारण जाति के लोग अपने हक और अधिकार से वंचित हो रहे हैं, जिसके खिलाफ भी भाजपा एकजुट होकर आंदोलन करेगी। करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यक्रमों को हमें करें। हम उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच जा करके हम उनको जागरूक कर सकते, उनको हम बता सकते। तो निश्चित रूप से हम सबको ये करना। उसके साथ साथ कई समस्याओं की भी बातें उठी। निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि आज के तारीख में खास करके यही नहीं, पहली दफा नहीं, अनेकों बार ये सवाल उठाए गए कि आज इस झारखंड प्रदेश में खास करके अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जिनके पास जमीनें नहीं है, वर्षों से सदियों से बसे हुए, लेकिन उनको लिए दिक्कतें होती है। और हमें याद है कि जिस सर्कुलर के बारे में बता रहे थे, जिस वक्त राज्य बना था उस समय भी यह विषय उठा था और उसी समय इस प्रावधान को भी हम सब लोगों ने किया था सरकार में रह करके कि तो जिसके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है दिखाने के लिए, तो फिर गांव के ही अगर वो 5 लोग उसको रिकमेंड कर देते कि हाँ ये वर्षों से यहीं रह रहे, तो फिर उनको वहीं पर स्थानीय भी और वहीं पर जाति प्रमाण पत्र भी उनको बनना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है कि आज तक इस मामले को लटका कर कैसे रखा गया है। मैं निश्चित रूप से आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि हम अगर संघर्ष करेंगे इन्हीं मुद्दों को लेकर के, तो ये सरकार को या तो झुकना पड़ेगा और नहीं तो फिर जब आने वाला कल जब भी भारतीय जनता पार्टी को फिर अवसर मिलेगा तो इस समस्या का सदा के लिए हम सब लोग समाधान कर देंगे। मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ। सांगठनिक ताने बाने को दुरुस्त करने और पिछले कार्यकाल के पिछले सत्र की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति बनी, वहीं अपने आंदोलनात्मक रणनीति भी बनी, राजनीतिक प्रस्ताव भी हम लोगों ने पास किया है। और इसे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर सभागार में हम सभी लोगों ने मिलकर के यह प्रस्ताव किया है कि इस कोरोना संकट काल में जो नेतृत्व मोदी जी का रहा है वो अद्भुत रहा है।
क्योंकि जब भी महामारी आती है तो सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान उठाना पड़ता है वही अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग, वही अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को ही ये उठाना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में उनके जीवन का अभयदान देना, उनके जीवन को सुरक्षित करना, इस महामारी से भूख से मरने से बचाना, इसके लिए मुक्त कंठ से इस सभागार ने माननीय मोदी जी को धन्यवाद दिया है। वहीं राज्य सरकार ने जो इस संकट काल में अपना पूरा दायित्व को पीछे छोड़ करके लोगों को लूट खसोट भ्रष्टाचार में जो अपने को डाला है, और जिस तरह से आपने अपने जो है महिलाओं के साथ बलात्कार और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ जो आपने उसका शोषण किया है, उसके लिए इस सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास की। धर्मांतरण के मामले में इस सरकार ने जो अभी संरक्षण देने का काम किया, जब धर्मांतरण निषेध कानून लागू है उसके बाद भी आप धर्मांतरण को परिसर दे रहे हैं, लगातार धर्मांतरण हो रहा है। इसके खिलाफ जन जागरण चला करके गाँव तक पहुँचने के लिए, उनको वापस अपने धर्म में लाने के लिए, मूल धर्म में लाने के लिए प्रयास हम लोग करेंगे, हर गाँव तक पहुँचेंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्र योजना जैसे स्कॉलरशिप की योजनाएं जो राज्य सरकार सिर्फ एक वर्ग और एक लोगों तक ही सीमित कर रही है, वहाँ हम लोग कैसे इसको उनसे करवाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए संघर्ष है। या कास्ट सर्टिफिकेट जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के आज हमारे सामने आया है, जिसके ना बनने के कारण हमारे सारे संवैधानिक अधिकार, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, चाहे रोजगार का अधिकार है, चाहे सत्ता में नेतृत्व का अधिकार है, ये सारी चीज़ों से जो हमको वंचित होना पड़ रहा है, इसके लिए इस लड़ाई को जो हम लोगों ने प्रशासनिक मुख्यालय जिले में किया है, उसको गांव तक ले जाने के लिए और फिर वहां से लेकर के सदन से सड़क तक के आंदोलन की रणनीति हम लोग बनाई है। और ये सारे विषयों को लेकर के आज यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा इन सारे मुद्दों पर अपना हक और अधिकार लड़ करके ले। वहीं जमशेदपुर में विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर शहर में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ समेत आम नागरिकों ने पैदल मार्च निकाला। बता दें कि जमशेदपुर में विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर शहर में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ समेत आम नागरिकों ने पैदल मार्च निकालकर लोगों को मधुमेह बीमारी से बचने के प्रति सजग किया। वैसे शहर के कई क्षेत्रों से इस तरह की यात्रा निकाली गई। साक्षी स्थित जुबली पार्क से भी ये यात्रा निकाली गई, जो कई इलाकों से होते हुए वापस पार्क परिसर में संपन्न हुई। इसके माध्यम से तमाम चिकित्सकों ने आम लोगों को मधुमेह बीमारी से बचने के प्रति जागरूक किया। झामुमो विधायकों ने विधायक रामदास सोरेन के नेतृत्व में झामुमो के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं के साथ परिसदन में बैठक की। जिला अध्यक्ष विधायक रामदास सोरेन के नेतृत्व में आयोजन बैठक में टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जमशेदपुर स्थित मुख्यालय को महाराष्ट्र के पुणे में स्थानांतरित किए जाने व कंपनी प्रबंधन द्वारा स्थानीय मजदूरों के लिए झारखंड में पुणे का कानून लागू करने का विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे कोल्हान में टाटा कंपनी के गेट जाम कर जोरदार आंदोलन करेगी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि 17 नवंबर को टाटा कंपनी व टाटा कमिंस के मुख्य द्वार जाम करने का कार्यक्रम रखा गया है। एक दिवसीय कार्यक्रम में कंपनी के रॉ मटेरियल पर भी रोक लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक प्रबंधन भेजे गए चिट्ठी वापस नहीं लेगी, तब तक मजदूरों की परेशानी को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा जनहित में आंदोलन को आगे और तेज करेगी। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि कंपनी झारखंड राज्य में है, रॉ मटेरियल झारखंड का है, मजदूर झारखंड के हैं, जमीन पानी बिजली झारखंड के हैं और कानून दूसरे राज्य का होगा। ऐसा किसी हाल पर संभव नहीं होगा। वहीं कंपनी प्रबंधन के तानाशाही रवैया झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कंपनी है, मजदूर हमारा यहाँ है, आज प्रोटेक्शन हमारे मजदूर यहाँ कर देते हैं और जो भी है रॉ मटेरियल आता है जाता है हमारे मजदूर मिल में है। आज यदि इसका हेड ऑफिस अगर बॉम्बे चले जाए तो यहाँ का हर मजदूर की समस्या हमको महाराष्ट्र में जाके इसका समाधान करना होगा। जैसे कि यहाँ डिप्टी लेबर कमिश्नर है, उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि ये महाराष्ट्र सरकार के नियम कानून के अनुसार ये कंपनी चलेगी। तो आज कंपनी यहाँ है, प्रोडक्शन उत्पादन यहाँ हो रहा है, यहाँ के मजदूर कर रहे हैं। अगर यहाँ का मजदूर किसी का अगर कोई सस्पेंड हुआ, डिस्चार्ज हुआ, किसी को चोटें लग गई, ये समस्या के समाधान अब महाराष्ट्र में होगा।
कोई मजदूर को अगर कहीं पर अगर केस करने की ज़रूरत है, मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि उसको हम कंपनी पर हम केस कर देंगे, लेकिन आज उस समय हमारे झारखंड में केस नहीं होगा, वो महाराष्ट्र में जाके केस लड़ना होगा। अब महाराष्ट्र में केस लड़के डिग्री जीत कर आना होगा, तभी उसको नौकरी मिलेगा। तो आप बताएं, आज यहाँ के लोग केस लड़ने के लिए महाराष्ट्र जाएंगे? आज यहाँ के लोग जिसको गलत तरीके से सस्पेंड किया, डिस्चार्ज किया, बहुत सारे मामला है। ऐसी ये करने के लिए, ऐसी बचने के लिए, ये तो पूर्ण रूप से टाटा समूह ने यहाँ के मजदूरों को शोषण करने का एक केंद्र बिंदु बना दिया कि महाराष्ट्र में उसका फैसला होगा, महाराष्ट्र में उसका ऑफिस, हेड ऑफिस होगा, और यहाँ का मजदूर काम करेगा, इसका डिसीजन महाराष्ट्र में होगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हम लोग ये आंदोलन की घोषणा किए हैं। और जब तक आपस नहीं होगा, जब तक वो ये आपस नहीं लेगी भारत सरकार, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। और आने वाले समय में इससे जरूरत पड़ेगा तो अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा करने में पीछे नहीं हटेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने किया रोड नाली भवन का शिलान्यास। बता दें कि जमशेदपुर के परसोडी थाना उत्तरी करंडी पंचायत अंतर्गत परसोडी दुखू टोला माधवी रोड बड़ा नाला के समीप पहुंचे झामुमो पोर्ट का विधायक माननीय संजीव सरदार ने नाली एवं कलवट निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जहां झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू एवं कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं परसोडी मंडल समिति पर चल रहे ब्लड डोनेशन कैंप पर पहुंचकर ब्लड डोनरों का हौसला अफजाई किया, जहां मंडल समिति के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने विधायक संजीव सरदार को बुके देकर उनका सम्मानित किया। वहीं विधायक संजीव सरदार ने चुनावी वादा को पूरा करते हुए अपने विधायक निधि फंड से मंडल समिति को एक कमरा आवंटित किया, जिसका विधायक संजीव सरदार एवं कार्यकर्ताओं ने नारियल फोड़कर धूप बत्ती जलाकर शिलान्यास किया। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि आने वाले समय पर पोर्ट का विधानसभा क्षेत्रों में जहां पूर्व के प्रतिनिधि गांव वालों को विकास से वंचित रखे थे, वैसे जगहों पर विकास कार्य कर लोगों को मुख्य धारा पर जोड़ने का कार्य करेंगे। इसकी सारी जानकारी झामुमो पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने दी। वहीं मौके पर उपस्थित झामुमो प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, कोषाध्यक्ष मनोज नाहा, देवजीत मुखर्जी, स्वपन कुमार मजुमदार, मुखिया सीनी सोरेन, नीता सरकार, मंटू गोप, दिवाकर मंडल, सनत मंडल, जया लहरी, सरोज मंडल, विप्लव मंडल आदि लोग उपस्थित रहे। मंडल समिति की ओर से इस परसोडी मंडल भवन में रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है और इस समिति हर साल भते इस साल भी लोगों के प्रति और समाज को जागरूक करने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सेवा करने के लिए मंडल समिति का ये प्रयास है और अच्छा पहल भी है जी। ब्लड डोनेशन कैंप करते हुए और लोगों को सेवा करना, और साथ ही आज हम लोग पूर्व चुनाव की वादा के तहत इस मंडल समिति को एक अतिरिक्त कमरा विधायक निधि से देने का काम किए हैं, ताकि समिति इस बेहतर ढंग से अपना समिति को इस ऑफिस से और इस कार्यालय से उसको संचालन कर पाएँ। और साथ ही आज इस बस्ती के ये मधुरीपाड़ा रोड में एक सिंचाई नाली का भी विधायक निधि से हम लोग देने का काम किए हैं। ये हमारा प्रयास है और लोगों की मांग भी है कि चुनाव के समय में हम लोग क्षेत्र भ्रमण किए थे, उस समय इन लोग का मांग था और उन मांगों को आज हम लोग पूर्ण करने के काम किए हैं। और आने वाला दिन में हमारे कोर्ट का विधानसभा में वैसे जगह जहां हमारा पूर्व के प्रतिनिधि लोग पहुंच नहीं पाए थे और विकास से छूता रखे थे, वैसे जगह हम लोग पहुंच के विकास करने के काम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य है उनका मुख्य धारा पे और मुख्य रास्ता पे चल पाए। वहीं 2 दिनों से हुई लगातार बारिश से झिलिया नदी फिर उफान पर, ग्रामीणों में ओवरब्रिज निर्माण कर रहे संवेदक के खिलाफ आक्रोश। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण कुमारधुबी का झिलिया नदी एक बार फिर उफान पर है। झिलिया नदी में लगातार पानी का स्तर बढ़ता देख स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा रेलवे ओवरब्रिज का काम के लिए झिलिया नदी में मिट्टी भरे जाने को जेसीबी से साफ करवाया गया, जिससे कि बारिश का पानी बिना अवरोध के निकल जाए।
इस दौरान मौके पर उपस्थित माले के शाखा सचिव जितेंद्र कुमार एवं मासस नेता समाज सेवी मुन्ना यादव ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए झीलिया नदी में मिट्टी डाले जाने के कारण पानी ठीक से नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण झीलिया नदी से सटे 4-5 टोला लगातार जलमग्न होता जा रहा है। ग्रामीणों की जान हर वक्त जोखिम में रहता है। पिछले 2 दिनों की हुई बारिश में पानी घरों में घुसना फिर शुरू हो गया है, जिसे लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित है। स्थानीय जनप्रतिनिधि संतोष साव ने पहल कर बीडीओ विनोद कर्मकार की मदद से इस समस्या के निदान में अपनी अहम भूमिका निभाई है। झीलिया का बाढ़ से हम लोग परेशान हो चुके हैं। 2 दिन से बारिश हो रही है और ओवर ब्रिज के चलते जो ये कुमारगंज फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है उसके चलते फिर हम लोग एक बार डूबने की स्थिति में आ गए। हम लोग यहाँ ओवर ब्रिज स्पॉट पर पहुँचे हैं जहाँ ओवर ब्रिज का कार्य हो रहा है और जो है तत्काल हम लोग पॉपुलिन वगैरह लगाने की व्यवस्था में है, प्रयास में है। तो जल्दी जो है मिट्टी का कटाई हो और पानी जो है सरसरा के निकले, अरे तो 20 तक बारिश है, पिछले बार से ज़्यादा स्थिति भयानक हो जाएगी। इसीलिए हम लोग यहाँ जुटे हुए तमाम हम लोग ग्रामीण नया नगर, आदर्श नगर, सिलीबाड़ी, पूरी पंचायत लोग तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हम लोग इसको सफाई जो है ओवर ब्रिज के मुंशी मैनेजर को हम लोगों ने सख्त आदेश दिया है कि जो है तुरंत जो है जितना जल्द जो है इसको सफाई कीजिए और हम लोग को राहत जो है दीजिए, राहत के साथ हम लोग ले। बेमौसम बारिश ने किसानों को रुलाया। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ व कुकड़ू क्षेत्र में शुक्रवार रात से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश से किसानों के चेहरों में उदासी साफ झलक रही है। शनिवार को दिन भर रुक रुक के हो रही बारिश किसानों को रुला रही है। वहीं खड़ी धान और खेत में कटे हुए धानों का हाल भी बुरा है। 4 महीने से अपने पसीने बहाकर साल भर के लिए उगाए धानों पर जैसे ग्रहण लग गया हो। कटे धान खेतों से खलियान पहुंचाने में सिर्फ 1-2 दिन ही बाकी था। किसानों के होठों में मुस्कान थी, वहीं असमय बारिश ने आखिर किसानों को रुला ही दिया। कटे धान पानी से भीग कर खेत की मिट्टी से बाली सन गया है। मौसम में अगर 1-2 दिन में बदलाव नहीं आया तो धूप नहीं निकाला तो धान सड़ने का भय किसानों को सता रहा है। इधर टमाटर का हाल भी खराब है। खेतों में लगे तैयार टमाटर जो अभी काफ़ी ऊंचे दामों में बिकते हैं, वह पौधा भी खराब हो गया है। क्या बोलेंगे, बेमौसम में जब बारिश हो रही है इसमें हम लोग किसान भाई सब परेशान हैं और किसी तरह से KCC लोन लेके हम लोग खेती किए थे और फसल भी अच्छा खासा उगाए थे। लेकिन अभी जब बेमौसम में जब बारिश हो रही है इसमें हम लोग का फसल का बहुत बर्बाद हो रहा है। ऊपर से हाथी का आतंक है। हाथी सब एकदम जंगल से आके पूरा धान उन रौंद रहे हैं, घर ध्वस्त कर रहे हैं। तो सरकार से हम लोग गुहार लगाएंगे कि किसी तरह से हम लोग को इस क्षतिपूर्ति के लिए उचित मुआवजा देने की कृपा कीजिए। सिंह बूढ़ी तोपा स्थित अशोका इंटरनेशनल स्कूल में चित्रांकन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खरसावां के बूढ़ी तोपा स्थित अशोका इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को बाल दिवस व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जयंती के अवसर पर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 30 बच्चों ने हिस्सा लिया। चित्रांकन प्रतियोगिता में मुख्य रूप से झारखंड मानव अधिकार सहायता संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अनूप सिंह देव शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के तस्वीर पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं चित्रांकन प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को मानव अधिकार सहायता संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अनूप सिंह देव की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर विश्वजीत मिश्रा, मोहम्मद दबंग, शिल्पा महतो, ममता नायक, ग्रेस बरला, गौतम दे, बचेंद्र प्रधान आदि शिक्षक उपस्थित थे। आज खरसुआ के अशोका इंटरनेशनल स्कूल में बाल दिवस का कार्यक्रम हंसी उल्लास के साथ हम लोग बनाए। जैसा कि आप जान सकते हैं आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है और जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य पे हम लोग अशोका इंटरनेशनल स्कूल में सारे स्टाफ, टीचर्स, बच्चों के साथ हंसी उल्लास के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन बनाए। और निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में हमारे भारत में स्थापित रहे। उनका योगदान पूरे भारत में युग युग तक लोग याद रखेंगे। और बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से भी बोलते थे। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। सभी बच्चों को मैं मार्गदर्शन के रूप में ये कहना चाहूँगा कि उनके आदर्श, उनका जो कहना था कि देश के लिए कुछ ऐसा करो कि देश आपको याद रखे, देश के लिए कुछ ऐसा काम करो कि अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करो, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करो, देश का नाम, अपने सोसाइटी का नाम रोशन करो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
आपका शुभ नाम? मैं कुंवर अनूप सिंहदेव, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। रेलवे कॉलोनी श्री श्री काली पूजा कमेटी द्वारा गरीब असहाय लोगों के बीच किया गया कंबल वितरण। बता दें कि जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत रेलवे कॉलोनी श्री श्री काली पूजा कमेटी द्वारा गरीब असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच सैकड़ों लोगों को कंबल वितरण किया गया। वहीं पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल एवं कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, जहां कमेटी के अध्यक्ष प्रेम कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। वहीं कमेटी द्वारा लोगों को भोजन भी करवाया गया। जहां कड़क ठंड के वजह से गरीब असहाय लोग ठंड से परेशान थे, वहीं श्री श्री काली पूजा कमेटी द्वारा गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण कर मानवता का पहचान दिया गया। वहीं कमेटी के अध्यक्ष प्रेम कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विगत 26 वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है और आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम कमेटी द्वारा किया जाएगा। इसकी सारी जानकारी काली पूजा कमेटी के अध्यक्ष प्रेम कुमार श्रीवास्तव ने दी। वहीं मुख्य रूप से कांग्रेस पोटका प्रभारी अजय मंडल, प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, संजीव सहाय, राजेश प्रसाद, अर्जुन प्रसाद, संजय भगत, राजकुमार और कई सारे कमेटी के लोग मौजूद रहे। काली पूजा कमेटी की तरफ से रेलवे कॉलोनी गोलपाड़ बी टाइप में सज्जन से कंबल वितरण और दरिद्र नारायण भोज कराया जाता है। 101 लोगों को कंबल वितरण करते हैं और भोजन कराते हैं, जिसका ये सैकड़ों लोगों के बीच में किया गया और ये 26 साल से हम लोग करते हुए आए हैं। सबसे ये पूजा होते हुए आई है। ये 26 साल से दरिद्र नारायण भोज और कंबल का वितरण किया जाता है। और हम लोग ये ब्लड डोनेट कैंप भी लगाते हैं, जो मजबूर आदमी को ब्लड के डोनेट और कैंसर लोगों को वितरण करते हैं हम लोग। प्रेम कुमार श्रीवास्तव, श्री सर्वजनिक काली पूजा कमेटी के अध्यक्ष। जमशेदपुर में आगामी 16 नवंबर को पांचवा के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रविवार को पांचवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पहली बार कुल्हान के धरती पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जहां राज्य के मंत्री रामेश्वर उरांव एवं मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि समारोह में 3 बिंदुओं पर प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखी जाएगी, जिसमें पहली बिंदु नर्सरी से लेकर 6ठी कक्षा तक के स्कूलों को खोले जाने, पिछले राज्य सरकार द्वारा RTI कानून में किए गए संशोधन को वापस लिए जाने एवं देश के केंद्र सरकार द्वारा निजी स्कूलों को भी आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग शामिल है। 3 दिन के दौरे पर मैं आ गया हूं। हमारे सभी साथी इसमें काम कर रहे हैं। 16 नवंबर को माइकल जॉन ऑडिटोरियम आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में कोल्हान प्रमंडल के 500 से अधिक शिक्षकों को हम सम्मानित करें और उसमें जो मुख्य प्रस्ताव हम लेने जा रहे हैं कि कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खुल गए, तो नर्सरी से लेकर के ऊपर के बच्चों का भी अब क्लास खुलना चाहिए। ये हमारा मांग है। सरकार से हम निवेदन करेंगे कि कक्षा 6 से नर्सरी से ऊपर तक के बच्चों के लिए क्लास खोले जाए। दूसरा हम सरकार से निवेदन करने जा रहे हैं कि जो ज़मीन की बाध्यता है स्कूलों के एफिलिएशन के लिए, शहरों में 75 डिसमिल और गाँव में 1 एकड़ जमीन, उस बाध्यता के RTI कानून पूरे देश में अगर एक है तो झारखंड में जो 2019 में रघुवर दास की सरकार ने उसको संशोधित किया था, उसे निरस्त किया जाए। तीसरा हम ये प्रस्ताव लेने के लिए जा रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज दिए, लेकिन झारखंड के लिए या देश के शैक्षणिक संस्थानों में आज बहुत बुरी स्थिति है निजी विद्यालयों की, उनके लिए भी आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये प्रस्ताव लेंगे। और चौथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव कि अब हमको स्कूल खोलना चाहिए। ऑनलाइन के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे। क्यों? एक तो हम सबको वो एंड्रॉयड फ़ोन जिसकी कीमत 10,000 रुपये है वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। दूसरा, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और तीसरा, पढ़ाई नहीं होने की वजह से जो बच्चे क्लास 8 में टॉप करते थे, आज दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चों के मेरिट के बराबर भी वो नहीं है। तो जो हमारा पढ़ाई का जो क्राइटेरिया है वो गिरता जा रहा है। सब काम हो रहे हैं पठन पाठन के अलावा। इसलिए पासवा जो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह के शिक्षण सम्मान समारोह के माध्यम से
हम ऐसे प्रस्ताव लेते हैं। इसमें भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कल जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। 16 तारीख को माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी उद्घाटन करेंगे। देश के कई प्रदेशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हमारे बांसवा के स्थानीय जिला अध्यक्ष रमन झा, प्रदेश के महासचिव दिवेश राजा और सुहास उपाध्याय जी राजा से ये सब मिलकर के प्रयास करें। चलते चलते डालते हैं खास नजर अब तक की सुर्खियों पर। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर द्वारा पूरे राज्य भर में हर दिन जन जागरण अभियान के तहत प्रभात फेरी करने का दिया गया निर्देश। जमशेदपुर में 2 दिनों से चल रहे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रविवार को संपन्न हुई। वहीं जमशेदपुर में विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर शहर में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ समेत आम नागरिकों ने पैदल मार्च निकाला। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।